खबर है क्रिकेट के मेगा इवेंट के हवाले से। और ये क्रिकेट का मेगा इवेंट मेला सजने जा रहा है 20 जून से। नाजरीन, आप देख रहे हैं इंडस डिजिटल न्यूज और मैं हूं सैयद सलीमुल्ला। ईदगाह क्रिकेट ग्राउंड नाजाबाद से हमारे नुमाइंदे नुमान हैदर की रिपोर्ट। कराची में ईदगाह ग्राउंड नाजाबाद में जारी टैलेंट हंट के प्रोग्राम के तहत 20 जून से होने वाली मेगा इंटरनेशनल टेप बॉल इवेंट के सिलसिले में 5 मदारिस के दरमियान टैलेंट हंट क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस मौका पर टूर्नामेंट के रोए जावेद अली का कहना था कि इस टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत जो खिलाड़ी अच्छे खेल का मुजाहरा करेंगे, इन खिलाड़ियों को फ्रेंचाइज के किसी एक टीम में खेलने का मौका मिलेगा। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी ब्रिगेडियर अल्ताफ अहमद, सेक्शन कमांडर ACR और इनके साथ लेफ्टिनेंट कर्नल वकास शाहिद, विंग कमांडर 33 और डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल तासलीम ने तमाम खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। खुशाइन बात ये भी है कि मदारिस के बच्चे जिनमें वाकई टैलेंट तो होता है लेकिन वो बेचारे आगे नहीं आ पाते, लेकिन आज ये बड़ी खुशाइन बात है कि आज यहाँ पर जो है टैलेंट के सिलसिले में इंटरनेशनल सतह पर तो कौन कौन सी टीमें हिस्सा ले रही हैं और क्या सिलसिला है, बात कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ जावेद साहब और बाकी ऑर्गेनाइज़र हैं यहाँ पे, इसके साथ साथ कम्युनिटी के लोग और आप सब लोग। ये पाकिस्तान की तारीख में एक डिफरेंट और यूनिक इवेंट, इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान की टीम से कराची के लोग और इसमें ऑल ओवर लीग बनाई है इन्होंने, में भी पाकिस्तान से बाकी जगहों से भी लोग उसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल थोड़ी सी जगह बनाओ जो ए बार से जहाँ पे कुश्ती है वहाँ से कुछ प्लेयर्स हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो बाहर रहते हैं, उनकी टीम्स को बहुत दावत भी हमें ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट वीक। और जैसे ये किक ऑफ होता है टूर्नामेंट 20 तारीख वो भी यहाँ पे। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पे होने की जावेद साहब वो कराची के जो यूथ है उनको मौका दिया, बजाय कि एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है कि जी मैंने सिर्फ जीतने के लिए एक टीम बनानी है और सिर्फ प्राइज़ लेना है। इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने हर गली मोहल्ले कुचे जहाँ से यंगस्टर्स थे जो टेप बॉल खेलते हैं गलियों में या गली में, स्ट्रीट क्रिकेट जिसे आप कहते हैं, वहाँ से इन्होंने पिक किया लोगों को, उनको ऑर्गेनाइज़ किया और फिर यहाँ पे एक 1 वीक प्लस 2 दिन का एक टाइम ड्यूरेशन था एक टैलेंट हंट के नाम से, ताकि उनको मौका दिया जाए अगर वो अच्छा खेलते हैं इस टूर्नामेंट के लेवल पे खेल सकते हैं, सिलेक्ट करके उनमें शामिल किया जाए। और सबसे अच्छी चीज़ इस टूर्नामेंट की वो हमारे मदारस के बच्चे उनको भी मौका दिया। यहाँ पे आज आप देखेंगे फाइनल में आज के हमारा एक मदरसा है यहाँ पे नजर, उसकी टीम कारी साहब हैं मेरी फेवरेट कराची के अंदर डिफरेंट लीग्स में होते हैं। इसके साथ साथ बाकी बच्चे बाकी टीमें भी यहाँ पे उनमें से भी ये सिलेक्ट करेंगे और उनको भी ये बताइए जो माशाल्लाह जून में कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल टेप बॉल टूर्नामेंट होने जा रहा है और उसी सीजन में आज टैलेंट प्रोग्राम रखा गया है मदारस के दरमियान, तो इसमें जो खिलाड़ी जो अच्छे परफॉर्म करेंगे क्या वो उनको किसी टीम में जगह मिलेगी? लेकिन सिलसिला इसलिए टैलेंट हंट रखा ही इसलिए है, टेप बॉल इंटरनेशनल लीग होने जा रही है, उसमें यही सारे बच्चे आपको खेलते हुए नजर आएंगे जिन्होंने इसमें परफॉर्म किया है। हमारी कोशिश है कि हमारे पास 12 टीमें 8 टीमें जो है पाकिस्तान से हैं, तो कम से कम 1-1 2 लड़के हम मदारिस के जो है उसमें डालें और उनका शेयर भी नज़र आएगा कि इस शहर में इस मुल्क में उनका कितना बड़ा शेयर है और वो कितना अच्छा खेलते हैं, कितना अच्छा पढ़ते हैं। जो भी बच्चा कुरान हाफिज हिफ्ज़ कर सकता है वो दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन, बेहतरीन बॉलर और बेहतरीन पढ़ने वाला भी बन सकता है। ये उन्होंने प्रूव कर दिया है कि जब वो हाफिज़ कुरान बनते हैं फिर बाकी उलूम के लिए भी उनकी कोशिश वैसे ही है। और देखिए आने वाले दिनों में आप उनको खेलता हुआ देखेंगे, वो खेलने में भी उसी तरह आपको नज़र आएंगे जैसे वो पढ़ने में नज़र आते हैं। हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज़रा चेंज है लोगों का कि मदारिस के बच्चे को सिर्फ अल्लाह रसूल के लिए कहा जाता है कि वो मोबाइल वाले, बाकी उलूम में भी बहुत अच्छे हैं, सिर्फ उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। अब दिया जा रहा है मौका, तो आप देखेंगे वो कितने परेश हो गए। आगे हमारी ही आइंदा आने वाली नस्लों को पढ़ाएंगे भी और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए
एक अच्छी मशीनरी। सर पहले अपनी टीम का नाम बताइए और किस टीम से आप वो कर रहे हैं? जी, मैं किंग्स 11 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं CEO ब्रांड फाउंडेशन हूँ। मेरा नाम शेख राशिद आलम है। मैं इंटरनेशनल टेप बॉल क्रिकेट लीग की इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने टेप बॉल क्रिकेट का एक ऐसा मेला सजाया जिसमें सिर्फ इस शहर से नहीं, इस मुल्क से नहीं, बल्कि 4 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी टीमें जो है ना, पहली मरतबा टेप बॉल क्रिकेट खेलने के लिए इस मुल्क में आ रही हैं। और ये एक पहला मौका है कि कराची शहर एक ऐसे इवेंट की नुमाइंदगी कर रहा है जिसमें टेप बॉल की बैनुल-अक़वामी टीमें शामिल हो रही हैं। और क्रिकेट देखें जैसे मैंने पहले भी कहा है कि क्रिकेट जो है ना, ये अब सिर्फ एक खेल नहीं है, ये हमारा जुनून है और हम इसे एक फेस्टिवल की तरह मनाते हैं। बल्कि पूरी दुनिया भर में जितनी भी क्रिकेट लीग्स हो रही हैं, चाहे वो IPL हो, PSL हो या बिग बैश हो, इसको एक फेस्टिवल की तरह ही मुनक़्क़िद किया जाता है। और अब उस फेस्टिवल में टेप बॉल का जो की शमूलियत जो है, ये इसमें और 4 चांद लगाएगी, क्योंकि टेप बॉल क्रिकेट खेलने वाले बहुत ज़्यादा हैं। कोई भी इंटरनेशनल टीम आप देखें, जो ख़ास तौर पे जैसे कराची, पाकिस्तान, इंडिया और की जो टीमें हैं, ये बच्चे अपनी गली महलों से जब निकलते हैं तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ टेप बॉल क्रिकेट से ही किया होता है। बाद में ग्राउंड में जाते हैं और फिर हार्ड बॉल के प्लेयर बनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से हमारी हार्ड बॉल की A टीम और नेशनल टीम है, इंशाल्लाह अनकरीब अगले चंद महीनों में हम इस पोजीशन पे होंगे कि पाकिस्तान की टेप बॉल की भी नेशनल टीम होगी और वो फिर इंटरनेशनल इवेंट में शिरकत करेगी। और इंशाल्लाह वो बच्चे भी इसी तरीके से प्रोफेशनली ट्रीट होंगे जैसे हार्ड बॉल के बच्चों को ट्रीट किया। और मेरी टीम का नाम है कुरंगी लॉयंस। और ये टूर्नामेंट जो है, जावेद भाई ने जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, ये मैं तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में पहली मरतबा ऐसा टूर्नामेंट हो रहा है जो इंटरनेशनल टीमें टेप बॉल में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इसका क्रेडिट तो मैं जावेद भाई को दूंगा और जावेद भाई की मोहब्बत ने अपनी टीम डाली है। और मेरे जो प्लेयर हैं वो पूरे पाकिस्तान से इस टीम के अंदर इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, मेरे टीम के अंदर। और मेरी टीम का जो कैप्टन है वो तैमूर मिर्ज़ा है, जिसको टेप बॉल का शाहिद अफरीदी कहा जाता है। तो वो मेरी टीम का कैप्टन है और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करेंगे अच्छी क्रिकेट खेलने की और बाकी जो अल्लाह को मंजूर है उसको अपने पैसे का दर्द होता है और वो उसकी देखभाल करते हैं। उसके अलावा जो गवर्नमेंट में आपको हमें फॉलो कर रहे हैं कि हम जो भी स्पोर्ट्स ग्राउंड बना रहे हैं, जो भी हम पार्क से बात कर रहे हैं, उसकी अपनी नेबरहुड कमेटी बना रहे हैं ताकि उसकी देखभाल हो। और मैं बता दूँ कि जो 29 पार्क हमने इनॉग्रेट किए वो आप जाके देखें, जो हालत में इनॉग्रेट किए गए थे उससे बेहतर है। तो उसमें जब तक कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन नहीं होगी तब तक चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। तो इंशाल्लाह हमारी बिल्कुल फोकस यही है कि बना के छोड़ ना दिया जाए। और ज़्यादा बच्चों की आपने बात की तो टैलेंट अपना रास्ता खुद बनाता है। ऐसे टैलेंट हैं जो आपके सामने खुद एग्जाम्पल्स हैं, मोहम्मद इरफान, ये जुनैद खान, ये बड़े अम्बल बैकग्राउंड के, मोहम्मद आमिर खान। तो इंशाल्लाह अगर टैलेंट है तो वो खुद अपना रास्ता बना के आगे आएगा, जितनी सपोर्ट होती है हम करेंगे। इस ग्राउंड के मुस्तकबिल के बारे में क्या कहेंगे, इसके हवाले से क्या कहेंगे? खड़े में गुड फैसिलिटी ग्राउंड आवाज़ भी अच्छा लग रहा है, बेहतर है, मतलब बहुत अच्छा है और जितना अच्छा हो और अच्छा होना चाहिए। बट वन ऑफ द बेस्ट का माशाल्लाह क्रिकेट में बड़ा हिस्सा रहा है, चाहे वो KPL हो, कश्मीर प्रीमियर लीग हो, टेप बॉल के इवेंट हो या हार्ड बॉल का कोई भी बड़ा इवेंट हो जहां पर कश्मीर लॉयंस या कोटली लॉयंस की टीम यकीनी तौर पर जाने वाहिद समझी जाती है। इस बार भी इस टूर्नामेंट में आपने इस टूर्नामेंट में 2 टीम्स डाली हैं और सारे कराची के नौजवानों को यकजा किया है हेड कोच सईद आज़ाद साहब की रहनुमाई में, नुमाइंदगी में। आप क्या कहते हैं कि कराची में इस तरह की सूरत हाल जो पैदा हो रही है क्रिकेट के हवाले से, या आहिस्ता आहिस्ता गाए बगाए नौजवान क्रिकेट की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं दूसरी सरगर्मियाँ छोड़कर, और इसी ग्राउंड को मरकज़ और मंबा बनाया हुआ है, क्या कहें? पहले तो देखिए बात यह है कि एक ज़माने में हमारे शहर से क्रिकेट ख़त्म हो चुकी थी, ऑलमोस्ट एक डाइंग ये गेम हो गई थी जो वाक़या श्रीलंका के प्लेयर्स पर जो हमला हुआ था। उसके बाद से जब से PSL आई है 2016 में, उसके बाद से क्रिकेट दोबारा बहाल हुई हमारे शहर में। और 2016 के बाद से बिल्कुल चेंज जो हमारे अंदर आई है हमारी टीम, हमारे पूरे मुल्क में, पर्टिकुलर शहर कराची में। तो बीइंग ओनर ऑफ कोटली लॉयंस, हमने एक कोशिश यही की थी कि हम कराची की टीम बनाएं और एक भरपूर टीम बनाकर हम जाकर वहाँ पर मुकाबला करें। इसी जहन में रखते हुए हमने कराची के जितनी टेप बॉल के बच्चे जो हमारे, जो ऐसे बच्चे जिनको मौका नहीं मिल रहा, तो हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है इनको ताकि वो आएँ और वो आके अपने टैलेंट का मुजाहरा करें। अच्छा, इसमें PCB का भी बड़ा अच्छा रोल रहा है। अभी आप लोगों ने सुना भी होगा कि PCB अंडर-19 भी जो है वो कराने जा रही है इन द नेम ऑफ पाकिस्तान जूनियर लीग। तो उनका बड़ा पॉजिटिव रोल गवर्नमेंट का आया और यहाँ देखिए खुशी हुई, जो हमारे दिफा के हमारे जो अहदेदार हैं उन्होंने सपोर्ट की है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और भाई जावेद जो है वो एक कदम आगे निकल गए
कि कराची के बच्चे जो थे वो तो थे ही थे, मदरसे के बच्चों को भी टाइप कर लिया उन्हें। बिल्कुल ये कदम आगे निकल गया, बल्कि एक कदम और आगे निकल गए, बाहर के बच्चे भी ले आए जो मुझसे बाहर हैं। तो ये सारा क्रेडिट चाहते हैं भाई जावेद को, इनका विजन अल्लाह पाक उनको और कामयाब करें और हमारी जो सपोर्ट होगी हम हाजिर करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तालीमुल मदरसा तालीमुल कुरान का फुरकान का बढ़ता हुआ स्कोर 49 for the loss of 3 wicket और 49 बढ़ता हुआ स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर 56 और आखिरी ओवर का खेल शुरू होगा। 12 के औसत से रन बनाए हैं यहाँ पर और यहाँ पर बड़ी लंबी बॉल बारादरी स्पोर्ट्स की टीम की बॉलरों की जाने से बड़ी लंबी बॉल कराई गई है। आखिरी ओवर का खेल अब, लेकिन यहाँ पर रन रेट बनेगा। बड़ी शानदार यहाँ पर गेंदबाजी तमाम बॉलरों की जानिब से, बारादरी स्पोर्ट्स की टीम की जानिब से बड़ी शानदार गेंदबाजी देखने को मिली है। यहाँ पर एक बढ़िया मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस गेंदबाजों की जानिब से। एक बार फिर से 24 सेकंड हुए थे, 24 सेकंड डाले और इसका फर्स्ट वन डिलीवरी यहाँ पर फाइनल पोजीशन पर खेलने में कामयाब हुए, लेकिन एक ही रन बनेगा यहाँ पर। हमने यहाँ पर आपको बात कराई तो हमारे आज की डिस्कशन में इधर आ जाओ। पाकिस्तान रेंजर्स के ऑफिसर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए फोटो सेशन हो रहा है और उसके साथ में जावेद और भी हमारे मौजूद मेहमान इस वक्त। ठीक है, खाली टीम हट जाए, बाकी आप लोग खड़े रहिए। आपको ये ट्रॉफी देंगे, यकीनी तौर पर एजाजी शील्ड है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर विंग कमांडर वकास शाहिद साहब से गुजारिश करूंगा आए और अपनी शील्ड वसूल करें जावेद भाई से। कोटली लॉयंस ऑनर खालिद जिया भाई, आपसे गुजारिश करूंगा यार, आप लोगों की तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी तालियों से जान पड़ती है किसी भी इवेंट में। खास तौर पे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह सईद आजाद साहब से गुजारिश करूंगा, पाकिस्तान का फख्र है और 200 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले, मामूली बात नहीं है भाई, आपकी तालियां होनी चाहिए। हेड कोच हैं कश्मीर प्रीमियर लीग और इसके साथ साथ कराची क्रिकेट का बड़ा नाम खुर्रम मजीद म्यू, जिन जो BSL इवेंट कराते हैं अपना, यकीनी तौर पर दूर दूर से यहाँ पर शायकीन क्रिकेट जिसको एंजॉय करने आते हैं, आज यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी टीम खिला रहे हैं। और इसके बाद राशिद भाई, ब्रांड फाउंडेशन शाहिद आलम साहब यहाँ पर मौजूद, उनको राशिद आलम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा हिस्सा यहाँ पर डाला है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम अहबाब का महानूर के लिए तालियां होनी चाहिए। लकी लेडी का खिताब इनको दिया गया है, वैसे भी माशाल्लाह जो नंबर लेती है फर्स्ट नंबर पे आती है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम मेरे अहबाब जो कि इस वक्त कवरेज दे रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ वो शायकीन क्रिकेट जो यहाँ पर मौजूद है, साथ साथ सिंध रेंजर्स और सिंध पुलिस का बहुत बहुत शुक्रिया। हम इख्तिताम की तरफ जाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम अहबाब का, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इधर देखो, इधर देखो। इंडस डिजिटल चैनल के साथ इस वक्त इस ईद बैकग्राउंड में मैं हूं सैयद सलीमुल्लाह, कैमरामैन नुमान हैदर के साथ।